स्वागत है आपका यूके स्पैट चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है मूर्खों का नगर। एक समय की बात है कि एक महात्मा जी देश भ्रमण को निकले थे। महात्मा जी चूंकि बड़े विद्वान और दूरदर्शी भी थे। अब उनके साथ में एक गंगादास नाम का शिष्य भी रहता था। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों भ्रमण करते हुए एक नगरी में पहुंचे। दोनों ने नगर के बाहर ही एक मंदिर में विश्राम करने का फैसला किया। अब गुरुजी ने गंगादास को एक ढेला देकर कहा कि जा बेटा, नगर के बाजार से कुछ खाने पीने की सामग्री खरीद कर ले आना। अब इतने कम पैसे देखकर गंगादास ने कहा कि गुरुजी, इतने कम पैसों में तो खाने पीने की क्या सामग्री आएगी। लेकिन अब क्या कर सकते थे दोनों। लेकिन उनके पास तो और पैसे थी नहीं, सो मजबूरी थी। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा गंगादास, इस एक ढेला में जो भी मिले तू लेके आ जा। अब गंगादास बाजार से जब लौटा तो बोरा भर कर सामान लेके आया। अब यह देखकर गुरुजी भी बड़े आश्चर्यचकित होके कह रहे, मैंने तो एक ही ढेला दिया था और ये मेरा शिष्य इतना सारा सामान कैसे ले आया। अब गुरुजी ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि इतने कम पैसों में इतना सामान कैसे आ गया बेटा। तो गंगादास बोला, गुरुजी, इस नगरी का नाम ही है अंधेर नगरी और यहाँ के राजा का नाम है चौपट राजा। यहाँ हर सामान एक ही भाव बिकता है गुरुजी, चाहे सोना हो या मिट्टी। हर दुकान पर लिखा है टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसलिए एक ढेले में गुरुजी इतना सारा सामान आ गया है। उस रात गुरुजी ने फिर कुछ नहीं कहा। अब सुबह होते ही गुरुजी बोले कि बेटा गंगादास, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हम लोग को निकल लेना चाहिए। यह नगर हमारे रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ हम ज्यादा देर रहे तो कोई ना कोई परेशानी में जरूर फंसेंगे। अब गंगादास बोला, गुरुजी, मुझे तो यह नगर बहुत ही बड़ा अच्छा लगा और यहाँ खाने पीने की तो बड़ी मौज है। हर चीज एक ही भाव बिकती है गुरुजी, हमें तो यही डेरा जमा लेना चाहिए। इससे अच्छा नगर तो कहीं मिलेगा ही नहीं हमको गुरुजी। फिर गुरुजी बोले, बेटा यहाँ रहना ज्यादा देर ठीक नहीं है। ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा पूरा चौपट है। यहाँ पर हर चीज एक समान भाव से बिकती है। मतलब यहाँ सच और झूठ भी एक ही बराबर माना जाता होगा बेटा। यहाँ कभी भी मुसीबत आ सकती हम पर, इसलिए हम लोगों का यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। गुरुजी ने शिष्य को बहुत समझाया, मगर शिष्य को गुरु की यह सलाह अच्छी नहीं लग रही थी। वह बोला, गुरुजी, इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी बताइए ना। यहाँ जो चाहो वो खाओ पियो, सब एक ही भाव में बिकता है गुरुजी। मैं तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अब गुरुजी ने अपने शिष्य गंगादास को बहुत समझाया, मगर वह अंधेर नगरी को छोड़कर जाने को किसी भी तरह राजी नहीं हुआ। अब हार कर गुरुजी ने उसे वहीं छोड़कर अपने आगे के रास्ते भ्रमण की ओर निकल लिया। और गुरुजी बोले, गंगादास, जरा संभल कर रहना यहाँ पर। अब गुरुजी के चले जाने के बाद शिष्य गंगादास रोज दोपहर चिमटा बजाता हुआ भिक्षा मांगने के लिए बाजार में निकलता और भिक्षा में मिले हुए पैसों से खूब हलवा, पूड़ी, मिठाई और दूसरी पौष्टिक चीजें खाता। कुछ ही दिनों में वह खा खाकर खूब मोटा तगड़ा बन गया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा गुरुजी ने जताकर वहां से विदा लिया था। एक दिन किसी दुकान की दीवार गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। अब जब कोतवाल के पास ये खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान मालिक को पकड़कर चौपट राजा के सामने पेश कर दिया गया। अब दुकान मालिक चौपट राजा से बोला कि महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। दीवार तो राजमिस्त्री ने ही कमजोर बनाई थी। अब राजा ने तुरंत राजमिस्त्री को पकड़कर बुलवाया। अब राजमिस्त्री हाथ जोड़कर बोला कि हे महाराज, लगता है मजदूर ने गारे में पानी ज्यादा मिलाया था, इसलिए दीवार कमजोर बन गई है। फिर चौपट राजा ने उन मजदूरों को पकड़कर बुलाया। फिर मजदूर आए, बोले महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गारे में जो मस्की पानी मिलाता था उसी मस्की ने पानी गारे में ज्यादा डाल दिया। मैंने तो सिर्फ गारा मिला के दिया था। फिर चौपट राजा ने मस्की को पकड़कर बुलाया। मस्की आकर बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जिस समय मैं गारे में पानी डाल रहा था उसी समय गंगादास नाम का एक बाबा चिमटा बजाता हुआ वहां से गुजर रहा था, जिससे कि मेरा ध्यान बट गया और मैं उस चिमटे की आवाज को सुनने लगा, जिसके कारण गारे में पानी थोड़ा ज्यादा हो गया था। अंत में गंगादास को बुलवाया गया। उस बेचारे गंगादास को तो ऐसी कोई बात ना सूझी जिसे कहकर वो अपना दोष किसी और पर डाल देता, क्योंकि वह अंधेर नगरी के तौर तरीकों से वाजिब तो था नहीं। लिहाजा राजा ने कहा
असली कसूरवार तो यही है। इसे सरेआम फांसी पर लटकाए जाने के मैं हुक्म सुनाता हूँ। गंगादास को फांसी पर भरे चौराहे में लटका दिया जाए। सिपाही पकड़कर जब गंगादास को फांसी पर चढ़ाने लगे तो वह रोने और चिल्लाने लगा। अब उसे अपने गुरुजी की उनकी कही हुई बात बहुत याद आने लगी कि हाय, मैंने गुरुजी का कहना क्यों नहीं माना। कहा, हाय गुरुजी, मुझे बचाओ बचाओ। गंगादास जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब किस्मत ऐसी थी कि गुरुजी भी उस नगरी से वापस कहीं और जा रहे थे। उसी दिन रास्ता भटककर वापस अंधेर नगरी में ही आ चुके थे। जब उन्हें बात पता चली कि उनके शिष्य गंगादास को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है तो बेचारे भागे भागे फांसी स्थल पर जा पहुंचे। फांसी की जगह आने के बाद राजा एक ऊंचे से मंच पर अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। अब दूसरी ओर तमाम जनता फांसी का तमाशा देखने के लिए वहां जुटी हुई थी। गुरुजी तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गए जहां चौपट राजा बैठा हुआ था। गुरुजी चिल्लाकर बोले, महाराज, इस आदमी को फांसी मत दीजिए। मैं चाहता हूं उसके बदले मुझे फांसी दे दीजिए। अब चौपट राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बोला, महात्मा, भला ऐसा क्यों? आप इसकी जगह पर क्यों मरना चाहते हो? गुरुजी गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, यह गूढ़ रहस्य की बात है महाराज, आप जानकर क्या करेंगे? आप तो बस जल्दी से जल्लाद को आदेश दीजिए कि गंगादास को छोड़ दे और मुझे फांसी पर चढ़ा दे। अब तो चौपट राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। वह बोला कि ऐसा क्या रहस्य है महाराज, जल्दी से मुझे बताओ, वरना तब तक मैं गंगादास को फांसी पे चढ़ने ही नहीं दूंगा। फिर गुरुजी ने चौपट राजा को टाल मटोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा वह गूढ़ रहस्य जानने की जिद पर अड़ गया। आखिरकार गुरुजी ने राजा के पास जाकर धीरे से बोला। गुरुजी बोले, महाराज, मैंने अभी अभी ज्योतिष गणना करके पता लगाया है, आज इस समय की घड़ी मरने के लिए बहुत ही शुभ है और आज इस घड़ी में जो भी व्यक्ति मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए जल्दी कीजिए और मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए महाराज, मैं सीधा स्वर्ग जाना चाहता हूँ। समय बीता जा रहा है, कुछ मिनट और बचे हैं। वाह जी वाह, चौपट राजा नाच कर बोला। अरे वाह, चौपट राजा बहुत खुश हो गया। इतने गूढ़ रहस्य की बात तुम मुझसे छिपा कर रखना चाहते हो और चुपचाप चोरी चोरी स्वर्ग जाना चाहते हो? चौपट राजा बोला, हे गुरुजी, आप तो महात्मा हो, आपको तो मेरे राज्य में रहना चाहिए। मैं यहाँ का राजा हूँ तो स्वर्ग जाने का तो सबसे पहला अधिकार मेरा ही होना चाहिए। अब तुम फांसी पर नहीं जाओगे गुरुजी, फांसी पर मैं जाऊंगा और जाके स्वर्ग में राज करूंगा। अब इतना सुनते ही मंत्री भी बोला कि महाराज, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ फांसी पर ले चलिए। चौपट राजा बोला, ठीक है मंत्री जी। चौपट राजा ने जल्लाद को आदेश दिया, जल्दी से एक और फांसी का फंदा लगाया जाए, कहीं शुभ मुहूर्त बीत न जाए। अब आनन फानन में एक फांसी का फंदा और लगाया गया। चौपट राजा और मंत्री दोनों स्वर्ग जाने की लालसा में सबके देखते देखते फांसी पर लटक गए और उधर मौके का फायदा उठाकर गुरु और शिष्य दोनों चुपचाप से उस अंधेर नगरी से खिसक लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने गुरु की बात हर समय मानना चाहिए। गुरु हमें सही राह दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।